नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 और 20 जून को पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस विधानसभा के विशेष सत्र में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है मान सरकार। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, पर पंजाब में उनका क्या काम? देखिए, पंजाब विधानसभा में अब अरविंद केजरीवाल के एंट्री हो गई है। मतलब विधानसभा में एंट्री का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की जो अपूरित इच्छा थी और जिसके बारे में उनके निकट सहयोगी कुमार विश्वास ने कभी बताया था कि अरविंद केजरीवाल चाहता है कि वो पंजाब का सीएम बने, पंजाब का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसके पास अधिकार सीमित हैं और पंजाब एक पूर्ण राज्य है जहां पर ये अपनी मनमानी कर सकता है। और इसीलिए कुमार विश्वास ने एक और बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल जो पंजाब की सत्ता पर कब्जा करने के लिए छटपटा रहा है, उसमें इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि वो देश के साथ द्रोह कर रहा है, यानी कि देशद्रोही भी हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानियों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठकें चल रही थी, उन लोगों का सपोर्ट ले रहा था, उससे कुमार विश्वास ने उसका विरोध किया था और केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि या तो पंजाब का सीएम बनेगा या अगर खालिस्तान की मांग मान ली गई तो खालिस्तान का पीएम बनेगा। तो अब जिस तरीके से एंट्री ले रहा है उसके दो बड़े उद्देश्य हैं। पहला तो यही है कि वो वहां पर भी विधानसभा का दुरुपयोग करेगा, ऑर्डिनेंस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पंजाब में लाया जाएगा और फिर विधानसभा के दायरे के अंदर वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई बात बोलता है, आलोचना करता है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस पर सिर्फ एक्शन स्पीकर ले सकते हैं और स्पीकर तो आम आदमी पार्टी का ही है। तो अब पहला तो इसका यही है कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का बार बार दुरुपयोग कर रहे थे, स्पेशल सेशन बुला के यहाँ पर जिस तरीके की बातें की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके खिलाफ कड़ी कड़ी आलोचनाएं की गई और ऐसी टिप्पणियां की गई जिसे कैमरे के सामने बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस तरीके से अब इनको लग रहा है कि स्पेशल सेशन जब भी बुलाते हैं दिल्ली के अंदर तो एलजी उस पर नोटिस जारी करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार इस विशेष सत्र का प्रायोजन क्या है। अगर जनता के हितों के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए तो फिर हम मंजूरी देंगे, वरना मंजूरी नहीं देंगे। अब पंजाब में इसका खेल खेला जा रहा है। वहां पर ये सवाल यही है कि ये अध्यादेश केजरीवाल सरकार के खिलाफ है, इसमें मान सरकार क्यों इन्वॉल्व हो रही है? क्योंकि ये चाहता है कि अलग अलग स्टेट में, क्योंकि पहले भी विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकारें रही है, इस तरह के डर्टी गेम करता रहा है। इन लोगों ने पहले भी उन मुद्दों पर, जैसे सीएए के खिलाफ इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, और उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून पर विधानसभा में चर्चा हो रही है, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत की नागरिकता दिलाने का अधिकार किसी स्टेट को नहीं है, केवल केंद्र सरकार को है। यह केंद्रीय सूची का सब्जेक्ट है। उसी तरीके से जब ऑर्डिनेंस लाया गया है तो यहां पर उसके जो बिल पेश होने वाले हैं, मॉनसून सत्र में पेश होने वाले हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल घूम घूम के चारों तरफ से समर्थन चाहता है और पंजाब में निंदा प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाएगा, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र तो है नहीं, केवल मीडिया के सामने अपनी बात रखेगा, अपने समर्थकों को लुभाने की कोशिश करेगा। पहला एजेंडा तो यही है, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा एजेंडा तो पंजाब की कुर्सी पर कब्जा करना है, क्योंकि भगवंत मान भी ये समझता है कि उसे सीएम बनाया गया वो अरविंद केजरीवाल के कारण ही बनाया गया, उसी के सपोर्ट से बनाया गया है, और जब अरविंद केजरीवाल कहेगा वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने टारगेट किया कि पहले हम वहां विधानसभा में जाते हैं, उसके बाद वहां पर स्पीच देंगे, स्पीच देने के बाद धीरे धीरे वहां के विधायकों के साथ बैठ के करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर एक माहौल तैयार करेंगे
कि अगर दिल्ली में विधानसभा खत्म हो जाए तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास आगे की राजनीति का कैरियर ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ अरविंद केजरीवाल को ही करना है तो पंजाब में भगवंत मान का क्या काम? यही बात तो कांग्रेस भी कहती है, यही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। रिमोट से चलने वाली सरकार है कि रिमोट से चलने वाली सरकार है। भगवंत मान एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चलते हैं। पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, अमृतपाल का प्रकरण चल रहा था, खालिस्तानी का तांडव चल रहा था, उस समय भी भगवंत मान क्या कर रहा था, ये अरविंद केजरीवाल के साथ घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहा था। तो इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, बस अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम करना है। और अभी अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली विधानसभा को लेकर है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है उससे एक संकेत मिलता है। क्योंकि अभी तक इसको लग रहा था और विपक्षी पार्टियों को भी लग रहा था, कई संगठनों को भी लग रहा था कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, इतना डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन क्या हुआ, एनजीओ के ऊपर हमला किया गया, प्रतिबंध लगाए गए, एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल किया गया। मीडिया जो अपने आप को विशेष ग्रुप समझता था और लगता था कि मीडिया के ऊपर तो सरकार कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार ने की। वायर के खिलाफ हुआ, बीबीसी के खिलाफ हुआ, जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ हुआ। यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग थे वो अब बच नहीं पा रहे हैं, और पॉलिटिशियन भी अपने आप में जो एक दूसरे से मिले जुले होते थे, इन लोगों ने भी एक साठ गांठ बना रखी थी। सरकार किसी की भी हो, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बिल्कुल सेलेक्टिव किया जाएगा, यानी कि बिजनेसमैन के खिलाफ किया जाएगा, पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं किया जाएगा। वो भी हो चुका है। और अब जब अरविंद केजरीवाल सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो गई, अब सरकार क्या करेगी, केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है। और इसलिए एक दिन के अंदर केजरीवाल जो उछल कूद मचाने लगा, ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगा, उसी का नतीजा है कि तत्काल 5 दिन के ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस लाया गया। लेकिन ऑर्डिनेंस एक संकेत है कि हम दिल्ली में कुछ भी कर सकते हैं, जो बात पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस समय ही कहा गया था। तुषार मेहता ने कहा था कि सरकार का मानना है कि हम दिल्ली को अराजक तत्वों के हवाले नहीं कर सकते, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच नहीं बिठाई तो फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। और ये एक्शन जो है वो केजरीवाल के लिए यही होगा कि सीएम की कुर्सी छीन जाएगी, यहाँ विधानसभा खत्म होगा, पुरानी व्यवस्था लागू होगी। और इसलिए ये घबराया हुआ है, परेशान है, और इसको लगता है कि अगर दिल्ली में हम सीएम नहीं रहे, विधानसभा नहीं रहा, तो लोकसभा का चुनाव तो हम ऐसे भी नहीं जीत पाते हैं और जीत भी नहीं पाएंगे। पहले एक बार कोशिश भी इसने बनारस में जाकर पीएम मोदी के खिलाफ किया, वो भी फेल हो गया, वो कोशिश नाकाम रही। और अब उसके बाद एक सामान्य सांसद रह के वो तो इतने बड़ा काम नहीं कर सकता, जो नेशनल लेवल पर अपने आप को बड़ा नेता समझता है वो नहीं कर सकता। इसलिए मुख्यमंत्री रहना जरूरी है। पावर जो होती है वो राजनीति में पावर का इस्तेमाल इतना कर चुका है कि अब वो पावर छोड़ नहीं सकता, और पंजाब पर कब्जा करने की इसकी मतलब कुर्सी से इतना प्यार है कि दिल्ली ना तो सही, पंजाब ही सही। खैर, ये पूरा प्लान तो अरविंद केजरीवाल का ही लग रहा है। अब निंदा प्रस्ताव 19 या 20 तारीख को आता है, इसका क्या कोई असर, कोई इफेक्ट मोदी सरकार पर पड़ेगा? देखिए, ये मोदी सरकार पर इफेक्ट डालने के लिए किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक एक दिन, हर दिन बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस के लिए एक बिल पेश किया जाएगा मॉनसून सत्र के दौरान, और उसमें राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटा लेगी। इसने जितने भी नौटंकी किए, पॉलिटिकल टूर किए, उसमें हर जगह से केजरीवाल को यही संदेश मिला कि तुमने क्या किया था और हम अब क्या करने वाले हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, और कांग्रेस के बिना राज्यसभा में केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, और पंजाब में भी कांग्रेस इसका प्रतिद्वंदी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि विधानसभा के जरिए ही सही, लेकिन हमें बोलने का मौका तो मिले। बाहर में अगर आप बार बार एक ही बात करते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का, संसद का अपमान करते हैं, तो खतरा रहता है कि आपके खिलाफ
अवमानना का केस दर्ज हो सकता है। विधानसभा में उससे छूट मिली हुई है और इसीलिए ये पूरी की पूरी कवायद एक परसेप्शन बदलने की, विधानसभा में जाकर बात करके पंजाब के लोगों को अपने लिए तैयार करने की कि जब उसे मुख्यमंत्री वहां का बनना हो तो वहां के लोग भी एक्सेप्ट करें और पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर सकें। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह के पंजाब की सरकार को चलाते हैं। भगवत मान की सरकार बस एक कठपुतली की सरकार है। लेकिन जिस तरह से रामलीला में उन्होंने जो रैली की वो फ्लॉप हो गया, फेल साबित हुआ। उसके बाद एक नया मास्टर प्लान अरविंद केजरीवाल ने साइड लाइन तैयार किया, जिसको लेकर पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र 2 दिनों का होगा, जिसकी तारीख भी सामने आ गई है। 19 और 20 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।